बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मेरी इस सारी गैर हाज़िरी में लाहौर के जितने भी सहाफ़ी दोस्त थे उन सब का भरपूर तावन रहा। उन सब के मुझे पैगामात भी पहुँचते रहे, उनकी दुआएँ भी पहुँचती रहीं। आपकी उस तमाम सपोर्ट का मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर जो पिछले चंद दिनों से मुल्क के अंदर एक सियासी माहौल चल रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि सियासत के नाम पर जो लूट मार को इज़्ज़त देने का एक काम चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। कल मरियम सफदर साहबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने सुनी। उसमें उन्होंने बार बार औरत कार्ड इस्तेमाल किया। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, या मरियम सफदर या शहबाज शरीफ, या मरियम सफदर या शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ या इनके हवारी औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये बार बार होता है। लेकिन मैं कुछ तारीख़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। दर्दनाक है लेकिन रखनी पड़ेगी। ये आगाज़ फ़ातिमा जना साहबा से हुआ। यहाँ बैठे हुए कुछ सीनियर सहाफ़ी उन तमाम दिनों के चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि फ़ातिमा जना हमारी माँ की तरह हैं पूरी कौम की। इसलिए मैं आज के छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। सिर्फ़ ये बताऊँगा कि जो आज मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग हैं और जो मरियम सफदर साहबा के दाएँ और बाएँ बैठे होते हैं, उन्हीं लोगों ने एक जानवर के गले में मोहतरमा फ़ातिमा जना साहबा का निशान डाला और उस जानवर पर तशद्दुद करते हुए फ़ातिमा जना साहबा के साथ तशबीह दी। जानवर का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने पहले कहा कि फ़ातिमा जना साहबा पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी, हम सब के लिए वो माँ के रुतबे पे है, तो वो मुनासिब नहीं है कि वो जानवर का नाम लिया जाए। ये वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद आपके सामने नुसरत भुट्टो का कसूर ये था कि उसके शौहर ने साम्राज्य के ख़िलाफ़ ख्वाब देखा था। भुट्टो साहब की बहुत सारी सियासी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन भुट्टो साहब की कौमी गैरत और जो खुददारी की जंग उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, उससे किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। और उस खुददारी और कौमी गैरत के बाद भुट्टो साहब को जिस तरीके से फ्री ट्रायल भी नहीं दिया गया और लटकाया गया, और उस सारे जुल्म के ख़िलाफ़ जब उनकी बीवी बाहर निकली तो उस बीवी के ऊपर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उसके ऊपर मरियम सफदर साहबा के वालिद मोहतरम भी मौजूद थे और उनके दादा भी मौजूद थे। उन्होंने भी नहीं रोका था इन बच्चों को, हालांकि वो शरीफ आदमी तसव्वुर होते थे। उनकी जाली बरहना, बहुत सारे बच्चों को बरहना का लफ्ज़ नहीं पता था, नंगी, जाली नंगी तस्वीरें फेंकी गईं। मैंने पिछले दिनों एक अखबार देखा जिसमें एक बहुत दूर से तस्वीर है जो पता नहीं किसकी होगी, लेकिन वो नीचे लिखा हुआ है, अखबार में छपी हुई है कि वो जो है वो जाली बरहना नंगी तस्वीर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की है। और फिर उनको, आपको याद होगा, कुत्ते नहलाने वाले यहूदी एजेंट, अंग्रेज़ों के एजेंट, ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब फैसल मस्जिद के हाथे में खड़े होके एक जलसा कर रहे थे ज़ियाउल हक मरहूम की बरसी के ऊपर। ये वहाँ पर वो खड़े होकर फरमा रहे थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो पे ये ख़त्म नहीं हुए। जमाइमा ख़ान पाकिस्तान आई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको यहूदी एजेंट बनाया गया, यहूदी लॉबी उनके थ्रू इमरान खान के साथ लगाई गई। उसके बाद आपके सामने उनके ऊपर एक जाली टाइलों का झूठा केस बनाया गया। आज हमारी मरियम बाजी बताती हैं कि नैब में कोई कानून नहीं है कि औरतों को पकड़ा जाए, और नैब में या हमारी सकाफ़त में औरतों को नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हमारी सकाफ़त में औरतों का एहतराम किया जाता है, ये आप बाजी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। लेकिन हमारी सकाफ़त में औरतों के नाम के ऊपर लूटा भी नहीं जाता। हमारी सकाफ़त में तो लोग इतने मोहतात होते हैं, हमारी सकाफ़त में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी बेगमात की तस्वीरें भी लगाते वहाँ पर, वो सिर्फ नाम लिखा होता है,
हालांकि मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, औरत को बराबर का आईन हकूक देता है, उसको एक गुमनाम शहरी नहीं रखना चाहिए हमें। लेकिन आप अगर उस सकाफत को छेड़ती हैं तो क्या नुसरत भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या फातिमा जना इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या जमायमा खान इस कौम की बहू नहीं थी? वो औरतें नहीं थी? आपने उन पर जाली टाइलों का केस बनाया। क्या उस ज़माने में पाकिस्तान के आइन में, सकाफत में औरतों के ऊपर चोरी में, टाइल चोरी के मुकदमे बनाना हमारी सकाफत के ऐन मुताबिक था? किसी के मुसलमान होने के बावजूद उसको यहूदी, ईसाई, दूसरे मज़ाहब में जाके लेके जाना क्या ऐन मुताबिक था? आगे चलते हैं, यहाँ आप ख़त्म नहीं हुई। खातून अव्वल, मैं उनको बिल्कुल उसी तरह से तशबीह दूंगा। मेरे लिए वो उसी तरीके से एहतराम की जगह पे हैं जैसे आपकी वालदा कलसूम नवाज साहबा थी। मैं उनका वैसे ही एहतराम करता हूँ जैसे मैं अपनी वालदा का करता हूँ। वो भी गैर सियासी थी, हालांकि उन्होंने आखिर पे एक इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो तो आप ही लोगों ने उनका नाम दोबारा इस्तेमाल किया। वो तो उस टाइम डेथ बेड पे थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके जन्नत में जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर करे। तो आप हमारी पार्टी में से, हमारे लीडर समेत किसी एक शख्स का एक जुमला कलसूम नवाज साहबा के बारे में निकाल के बता दें जो ऐसा हो जो इंसान अपनी माँ के लिए ना बोल सकता हो, बहन के लिए ना बोल सकता हो, वो कहीं भी ताज़ीम से नीचे हो, आपको नहीं मिलेगा। हम जब भी उनका जिक्र करते हैं हम बहुत ही एहतराम से करते हैं। आपको अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ था जब मैं 1 साल का था। मैंने ये दुख सारी ज़िंदगी जीला है, तो मरियम साहबा मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। लेकिन आप ही के पार्टी के बहुत बड़े बड़े अकाबरीन मेरी मरी हुई माँ को गंदी गालियाँ देते रहे मेरी, और आप उनको थापी देती नहीं। तब औरतों की तहकीर, औरतों की इज्जत, औरतों का एहतराम हमारे कल्चर में नहीं था, और स्पेशली मरी हुई औरतों का, मरी हुई माँओं का, क्योंकि माएँ तो साझी होती हैं। मेरे से बड़ा बदबख्त नहीं होगा अगर मैं आपकी और अपनी माँ में फ़र्क करूँ। इवन मैं दोबारा उस पर आता हूँ, एक भाई है जिसको वो डंटोनिक मशहूरी में मशहूर कर दिया है। मैं तो उनकी वालदा को भी अपनी वालदा के बिल्कुल बराबर का एहतराम दूंगा, और अगर नहीं दूंगा तो फिर मेरे खून में कोई कमी बेशी होगी, क्योंकि माएँ साझी होती हैं, वो अपने की हों या पराई की हों। लेकिन हमारी माँ के साथ आप क्या करते हैं? कभी आप उसे पीर नहीं कहते हैं छेड़ने के लिए, हालांकि इसी कल्चर में पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूं कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा खानदान उनको जादूगर नहीं कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज़ निकाला कि वहां पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहां पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी माँ पे तो लगा दी। हम आपकी माँ का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जिनका नाम बुशरा बीबी हैं, वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून है फरा बीबी। अब फरा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामद मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे, आप एक खातून हैं। आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक खातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस खातून के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं, पेश करें, सज़ा दिलवाएं, मुकदमा बनाएं। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है। नाम बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है? और आपके तो अपने एक MPA की बहू हैं वो, तो आप कम अज़ कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा आहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहाँ एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी,
अब किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज़ दिखाते हैं, और अल्लाह की ज़ात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सकें। ये बहुत सारे सहाफ़ी बताते थे कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी।